भक्ति मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, भक्ति मतलब ये नहीं कि सब कुछ भोग करना, भक्ति मतलब सब कुछ भगवान की सेवा में लगा। ऋषिकेश ऋषिकेनो सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधिपति जो कृष्ण है, उनकी सेवा में सब कुछ नियुक्त करना। तो जब हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरे दिन भर हम लोग याद रख पाते हैं कि कृष्ण सब कुछ करता है। अगर आपके मॉर्निंग प्रोग्राम वीक है देन माया विल बिकम स्ट्रॉन्ग। जब आप बाहर जाएंगे माया अट्रैक्ट करेगा आपको। जितने भी माया का प्रपोजल है, माया के अट्रैक्शंस हैं, आप उसके प्रति आकर्षित होंगे और उसको एंजॉय करने की प्रयास करेंगे। इट्स मेंट फॉर मी। लेकिन जब आप मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो you'll be very happy to सब बहुत प्रसन्न होंगे कि सब कुछ कृष्ण के साथ जुड़े हुए दर्शन कर पाएंगे। ब्लिसफुल विश्वम पूर्ण सुखाय थे। ऐसे भक्तों के लिए भौतिक जगह जो दुखालय में हो सुखालय हो जाता है। इसलिए अगर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है, चैंटिंग अच्छा है, हियरिंग अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र लास्ट टाइम मैं बोल रहा था शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने के 7 अंग बताया था मैं, उसमें से एक शास्त्र चक्षुषा। पढ़ेंगे तो शास्त्र चक्षु मिलेगा, कैसे देखना चाहिए। हम लोग कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मैं कुछ समय मोबाइल में सुन रहा था, लेकिन जब उधर गया तो अलग प्रभाव है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भक्तों का संग जो है और हरि कथा का फायदा उठाइए। तो हम सभी भक्तों को स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए डिवोटीज और जो इधर ऑफलाइन डिवोटीज इधर आए हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अटेंडेंस इंचार्ज अटेंडेंस ले लीजिए, और जो डिफरेंट बैच कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आप लोग आपके बैच में देख लीजिए कौन से डिवोटी प्रेजेंट है, कौन से डिवोटी एब्सेंट है, उसके अनुसार अपना अटेंडेंस दे दीजिए। हम लोग 9-10 में हमारा सेकेंड अटेंडेंस लेंगे। ये गार्लैंड है, ये गार्लैंड राधा रानी के हाथ में था मायापुर में, और शिलो प्रभुपाद जी के गले में था, तो इनके आशीर्वाद है। तो आशा करते हैं आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग अपना अटेंशन दे रहे हैं। अंतरा चौधरी, अनुराग कुमार तिवारी, विजय कुमार जाना, गोपाल कुमार सुन रहे हैं? जी प्रभु। मिठुन क्यों नहीं आया? हरे कृष्ण बाबा जी। हाँ, तुम ये लेना जानो। नंदिनी बर्मन। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारायण प्रभु, नेहा, हरे कृष्ण प्रभु। ओम प्रकाश गुप्ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजकुमार तालुकदार, सन्मय। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाबा माँ আছে? अच्छा, মেলে না প্রভু। লুজ মোশন হচ্ছে প্রভু। লুজ মোশন, ভক্ত সঙ্গ নাও। সৌরভ দত্ত, সৌভিক সরকার, শুভব্রত पाल, जय सरकार। आप लोग हैं क्लास में?
ओके, तो आज से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के पावन अवसर पे हम लोग कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर सुनेंगे। तो आज और अगले वीक अगले बुधवार को और फिर अगले शुक्रवार को महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। तो और श्री चैतन्य महाप्रभु सारे अवतार के शिरोमणि है, सब अवतार सार शिरोमणि। तो महाप्रभु की कृपा से ही कोई कृष्ण को जान सकता है। इसलिए महाप्रभु कलियुग के युगावतार है और उनके आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा उत्सव, उस उत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो अगले 18 तारीख को गुरु सदय रोड में और मायापुर धाम में बहुत विशाल करके इस उत्सव को मनाया जाएगा। तब सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग आ सकते हैं। जो लोग नाइट स्टे करना चाहते हैं, 17 तारीख को टेम्पल में नाइट स्टे का अपॉर्चुनिटी है। हरि बोल। और अगले दिन आपको बहुत सारे डायरेक्ट सर्विसेज का अपॉर्चुनिटी है। चैतन्य महाप्रभु को अभिषेक, प्रोसेशन। तो जो लोग आना चाहते हैं, आपका नाम दे दीजिए आज रात के अंदर। हमने ग्रुप में भी भेजा है। तो और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं हम लोग के ग्रुप को छोड़ के भी, तो जिनके पास भी सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो पहले नाम देंगे उनको ही सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसलिए जो लोग भाग्यशाली है, सेवा करना चाहते हैं और गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन मंदिर में करना चाहते हैं, नाइट स्टे का अपॉर्चुनिटी है, मंगल आरती गौर पूर्णिमा के दिन, तो अपना नाम दे दीजिए, व्हाट्सएप में आपका नाम भेज दीजिए। हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में लेंगे। सर्विसेज के लिए 15 लोगों का अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो लोग जो फर्स्ट 15 लोग नाम देंगे व्हाट्सएप में मेरे को, तो उनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैं पहले बोल दे, क्योंकि लास्ट में बहुत लोग निकल जाते हैं टाइम पे और याद नहीं रहेगा। तो आप लोग इस सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। और गौर पूर्णिमा के दिन आप सुबह मंगल आरती दर्शन कर सकते हैं, गुरु पूजा, दर्शनार्थी, नए ड्रेस में और मंदिर में सुबह भागवत कथा, गौर कथा सुनने की सौभाग्य प्राप्त होगा। उस दिन शाम को 6 बजे तक फास्टिंग है और मंदिर में आप रह के उस उपवास को पालन कर सकते हैं। गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन, ऐसे कहा जाता है कि कोई अगर एक गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन करते हैं 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। गौर पूर्णिमा, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, तो आपके लिए विशेष सौभाग्य है। तो आप अपना नाम जैसे फास्ट कम फास्ट बेसिस में देंगे तो उसके हिसाब से हम लोग सर्विसेज अलॉट करेंगे। ओके, तो आज से हम लोग हमारे हृदय को तैयार करने के लिए, महाप्रभु को स्वागत करने के लिए हम लोग कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर सुनेंगे इस वीक में, कि हम लोग महाप्रभु के आश्रय ले सके, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय ले सके और उनको हृदय से स्वागत कर सके। जैसे आप किसी भी जगह में जाएंगे तो अपने आप को रेडी करते हैं, कपड़ा पहन के, टिकट काट के। किसी भी जगह जाते हैं तो पहले से टिकट काटते हैं, हम लोग लगेज पैक करते हैं, हमारे अपने आप को तैयार करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार भगवान को स्वागत करने के लिए हमारे जीवन में हमें अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। नहीं तो वो जो गौर पूर्णिमा के दिन जो शुक्रवार है, बाकी सारा मामूली शुक्रवार के जैसा ही और एक दिन चला जाएगा, आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग हमारे हृदय को, हमारे मन को भगवान की कथा सुन के, भगवान के कुछ डायरेक्ट सेवा में एंगेज करके अपने आप को, हमारे हृदय को, अपने आप को तैयार करें।
तब आपको कुछ स्पेशल मर्सी मिलेगा। आपको भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान देखते कि कौन सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो उसके अनुसार भगवान उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम, गीता में भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार मेरी भजना करते हैं मैं उनको उसी प्रकार प्रतिदान करता हूं। तो भक्ति में बहुत बार बहुत लोग एक ही टाइम पे आ सकते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोग्रेस अलग अलग हो सकता है। वो निर्भर करता है कि कौन कितना निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति बहुत डायनामिक प्रोसेस है और भक्ति बहुत जेन्युइन प्रोसेस है। तो भक्ति का कोई प्रोग्रेस, भक्ति का प्रगति भौतिक योग्यता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। भक्ति का प्रगति एक भक्त की सिंसियरिटी के ऊपर, उनके प्रयास के ऊपर, उनके डिजायर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो लास्ट 4-5 दिन मैं मायापुर में था, तो मैं देखा कितने सारे देश से भक्त लोग आए हैं। अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, यूरोप, भारत के कोने कोने से लोग आए हैं महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। और इधर कोलकाता में बैठे हुए कोलकाता के आसपास के लोग वॉयस नहीं आ सकते। तो हम लोग सोचते हैं टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है, इनके नौकरगिरी करना है, उसके नौकरगिरी करना है। भगवान के नौकरगिरी कहाँ करेंगे, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो भक्ति का प्रोग्रेस हमारे सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे इंटेंस डिजायर के ऊपर निर्भर करते हैं। 24 घंटा हमारे सबके पास है। तो मैं देख रहा था कितने सारे डिवोटीज एक साथ बैठे हुए कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन मेला में बहुत मन लगा के। और कितने सारे युवा लोग आए थे। इस बार मैं परिक्रमा अटेंड किया था एक दिन के लिए, तो उसमें 4,500 डिवोटीज थे एक साथ, डेली 35-25 किलोमीटर पैदल चल रहे थे महाप्रभु के लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए। तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, इतना पैसा खर्च करके आए हैं। उसमें बहुत लोग युवा थे, यूथ्स, अलग अलग, विशेष करके दिल्ली के यूथ्स थे। इस बार अनाउंस कर रहे थे कि अगला साल एक यूथ लोग का अलग पार्टी होगा, ऑल इंडिया यूथ्स का। जनरली परिक्रमा में 7 पार्टी रहता है और उसमें 10 से 11 हजार लोग रहते हैं। 6 पार्टी रहता है, एक इंटरनेशनल पार्टी, एक हिंदी पार्टी, एक तमिल पार्टी साउथ इंडियंस, एक रशियन पार्टी और 3 बंगाली पार्टी। तो ऐसे 6 से 7 पार्टी रहता है। तो उसमें 10 से 11 हजार डिवोटी परिक्रमा करते 7 दिन मायापुर धाम का। और जिस आइलैंड में जाते उसी आइलैंड में उधर रात्रि निवास करते हैं। 2000 लोगों का पंडाल, टेंट बना हुआ है रहने के लिए, स्नान करने के लिए, बाथरूम करने के लिए। थोड़ा ऑस्टेरिटी रहता है, लेकिन सभी भक्त लोग, अमीर गरीब सभी लोग, अक्षय पू के पिताजी परिक्रमा कर रहे थे, अक्षय पू भी कर रहे थे।
तो तो उधर अनाउंस कर रहे थे कि अगला साल पूरे भारत के जितने भी यूथ से उनको इनवाइट किया जाएगा और उनके लिए एक सेपरेट पार्टी रहेगा। हरी बोल। तो हमारे इधर कोलकाता के युवा लोग सोच रहे कि मैं तो कॉलेज में गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा हूँ, क्या भक्ति में लोग बोर होते। तो जब तक कोई व्यक्ति इस भक्तों के संग में नहीं आएगा या ऐसे उत्सव में भाग नहीं लेगा, तब तक आध्यात्मिक जीवन का दिव्य आनंद क्या वो मिस कर रहा है, क्या वो गटर का पानी पी रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा। वो जो गटर के पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा जब तक भक्तों के साथ का दिव्य आनंद में नृत्य नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा तो प्राइस देना पड़ेगा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको ऊंचा रस प्राप्त करना है तो नीचा रस छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उतना कीमती चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि सभी भक्त लोग, पूरे विश्व के भक्त लोग साल में एक बार आए मायापुर में कम से कम, और वो आके अपने आप को चार्ज करे, अपने बैटरी को चार्ज करे, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करे। तो और महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु, ये महाप्रभु के आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन है, और इस महाप्रभु के धाम में आए, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करे, महाप्रभु के कथा सुने, महाप्रभु की सेवा करे, और फिर अपने अपने देशों में जाके महाप्रभु की कृपा का वितरण करे। तो हम लोग अगर भक्तों संग में नहीं आएंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो इसलिए भक्तों के साथ में संग में आना बहुत जरूरी है। तो भगवान के प्रसाद पाना, भगवान के साथ, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, भगवान की कुछ डायरेक्ट सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अगले अप्रैल महीने से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कर रहे हैं। केवल आउट स्टेशन डिवोटीज के लिए हम लोग खुला रखेंगे, बाकी सारे इन स्टेशन डिवोटीज के लिए कोई ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ब्लेसिंग्स दे दिया। तो आज हम लोग महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के अवसर पे हम लोग महाप्रभु के बारे में श्रवण करेंगे।
महाप्रभु या भगवान क्यों आते इस पृथ्वी में, और फिर हम लोग श्रवण करेंगे महाप्रभु के भगवत्ता का कुछ प्रमाण, महाप्रभु के भगवत्ता किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है उसका प्रमाण, और फिर महाप्रभु के आविर्भाव के 2 कारण हम लोग श्रवण करेंगे। फिर अगले वीक में हम लोग महाप्रभु के आविर्भाव लीला हम लोग श्रवण करेंगे। ओके, तो पहले शुरू करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है। तो इसके बारे में आप बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा टच कर देना चाहता हूं। कुछ लोग जो नए हैं उनको पता चलेगा, और कुछ लोग जो पुराने हैं उनको और विश्वास मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता के बारे में कई सारे शास्त्रों में उल्लेख है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, विष्णु सहस्त्रनाम, स्कंद पुराण, गर्ग संहिता, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में महाप्रभु के भगवत्ता के बारे में भविष्यवाणी की हुई है। महाप्रभु आने से पहले ही बताया गया है महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण संगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राहे जजंती ही सुमेधसा। तो ये निमि महाराज नव योगेंद्र को 9 प्रश्न पूछते हैं। उसमें आखिरी प्रश्न था युग धर्म। तो उसमें निमि महाराज नव योगेंद्र को प्रश्न पूछते हैं कि कलियुग के युग धर्म क्या होगा। कलियुग जब शुरू होगा, कलियुग में लोग बहुत पाप करेंगे, और ऐसे पापी पतितों लोगों को उद्धार करने के लिए कौन आएंगे। तो उनके उत्तर में नव योगेंद्र, जिनका नाम था करभाजन ऋषि, जो ऋषभदेव के पुत्र है। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव भगवान के इनकारनेशन है, और उनमें से 9 पुत्र जो है सन्यासी बने थे। तो उनको नव योगेंद्र कहा जाता है, और उनका आखिरी था करभाजन ऋषि। तो उन्होंने कहा, कृष्ण वर्ण त्रिषा अकृष्ण। कलियुग में कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे अकृष्ण वर्ण लेके, जिनका शरीर का रंग काला नहीं रहेगा, अकृष्ण, और उनके मुंह में कृष्ण वर्ण, मतलब कृष्ण शब्द, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होता है ना, तो कृष्ण वर्ण, कृष्ण शब्द उनके मुंह में हमेशा कीर्तन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण संग पांगस्थ पार्षदम, और वो संग पांग पार्षद के द्वारा परिवृत रहेंगे। महाप्रभु के लीला के साथ मैच कर रहा है। ये जो श्लोक करभाजन ऋषि बता रहे थे लाखों साल पहले। तो कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण संग पांगस्थ पार्षदम क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तनैक प्राहै। क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो हर युग के युग धर्म को यज्ञ कहते हैं, और कलियुग के युग यज्ञ क्या है? संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। संकीर्तन मतलब सामग्रिक रूप से भगवान के गुण कीर्तन करना। जैसे अभी बड़े बड़े स्टेडियम में सामग्रिक रूप से लोग क्रिकेट का कीर्तन करते हैं। कृष्ण कीर्तन नहीं, उधर क्रिकेट कीर्तन होता है। तो सब लोग एक साथ करते हैं।
माया बहुत स्ट्रांग रहता है। तो उसी प्रकार अगर माया से मुक्त होना है, इस भवस बंधन से मुक्त होना है, तो संकीर्तन, सब लोग एक साथ भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग इधर कीर्तन मेला किए थे, छोटा सा, कैसा लगा था? बहुत अच्छा हुआ था। और फिर सुबह मंगल आरती रविवार, बहुत आनंद होता है। तो जब हम लोग सब लोग एक साथ मिल के कीर्तन करते तो हमें दिव्य आनंद का अनुभव होता है, जो आनंद इस भौतिक जगत के परे, जो आनंद का आस्वादन हृदय से होता है, हृदय से, अंतःकरण से होता है। तो जो आनंद फील कर सकते हैं आप, बाहरी क्या बोलते, दिखावटी आनंद नहीं है जो बाहर के दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी फीका हो जाता है और उनके जीवन में कोई बदलाव, गिरावट होता है, गटर में पड़ा रहता है, दारू पी के अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाता है और ज्यादा उनके हृदय में और गंदगी भर जाता है। बाहर के दुनिया में जो लोग आनंद प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं शरीर के स्तर पे, तो यज्ञ संकीर्तन के प्राह जजंती ही सुमेधसा, और जो सुमेधा, जो मेधा मतलब इंटेलिजेंस, जो जिनका सुमेधा, प्योर इंटेलिजेंट होगा, वो उस अवतार की आराधना करेंगे। रिवो, इसका मतलब है जो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बोल दीजिए क्लास में, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, वो सुमेधा है, सुमेधा वो इंटेलिजेंट है। तो जजंती ही सुमेधसा कृष्ण वर्ण तृषा कृष्ण संग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन के प्राहे जजंती ही सुमेधसा। इस प्रकार महाप्रभु के भविष्यवाणी की गई है श्रीमद् भागवतम, जो सारे वेदों की सार है। श्रीमद् भागवतम सारे पुराण, भागवत पुराण, तो सारे पुराणों में श्रेष्ठ है भागवत पुराण। पुराणानाम इदम तथा भागवत में कहा गया है। तो नदियों में मैं गंगा हूं, नदियों में श्रेष्ठ है गंगा। निम्न गानम यथा गंगा, निम्न गानम यथा गंगा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा, ऐसे कहा गया है। तो निम्न गानम यथा गंगा, निम्नगामी में श्रेष्ठ है गंगा, और वैष्णव में श्रेष्ठ है शिव जी, और पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार भागवत पुराण में महाप्रभु के भविष्यवाणी की गई है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, मायापुरे नवद्वीपे सची सुत भविष्यवाणी। इधर उनके आविर्भाव का स्थान, कहां पे वो आविर्भाव लेंगे, तो मायापुरे नवद्वीपे, नवद्वीप के मायापुर स्थान में माता पिता का नाम क्या होगा? सची सुत, सची माता के पुत्र के रूप में भविष्यवामी, भविष्य में मैं प्रकट होऊंगा। ऐसे और भी बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है।
भागीरथी पूर्व तटे, भागीरथी के पूर्व तट में मैं प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में, उनके आविर्भाव के स्थान के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, वो क्या कार्यकलाप करेंगे उसके बारे में, उनके साथ कौन रहेंगे उनके बारे में डिटेल्स दिया गया है। जैसे कोई प्रधानमंत्री अगर किसी जगह में आएंगे किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए, उसका न्यूज पहले से फैलता है, पहले से ही फैल जाता है, उनके साथ कौन आएंगे, कहाँ आएंगे, क्या उद्घाटन करेंगे। अगर इस दुनिया के एक साधारण प्रधानमंत्री जो 5 साल के बाद आउटडेटेड हो जाता है, उसका खबर अगर पहले से आ जाना चाहिए, तो भगवान जो पूरे पृथ्वी के मालिक है, जिसका पोस्ट कोई नहीं छीन सकता, जो अच्युत है, जिनका पद कभी भी नहीं जाता है, उनका खबर नहीं आएगा क्या? तो उनका खबर आता है शास्त्रों में, जो असली न्यूज़पेपर है। हम लोग टीवी चैनल है वो पढ़ते रहते, देखते रहते, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, तो अज्ञान में ही रह जाते हैं, हम लोग अंधे रह जाते हैं। तो अगर दृष्टि प्राप्त करना है, शास्त्र चक्षु जब मैं बोल रहा था, तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसे असल में चल रहा है, लोग कितने माया में हैं, तभी पता चलेगा आपको। नहीं तो ऐसे माया में गिरे हुए लोगों के पीछे पीछे चलते चलते आप भी माया में गिरेंगे। अंधा जथांधो उपगेयो माना, प्रहलाद महाराज कहते हैं। भौतिक जगत में एक अंधे व्यक्ति को लीडर बनाया जाता है और उसी अंधे व्यक्ति को अनुसरण करते हुए बाकी अंधे लोग गड्ढे में जाके गिरते हैं। जैसे वो भेड़ा होता है, भेड़ा का जो लीडर होता है बहुत बार अंधा होता है, और बाकी भेड़ा लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, ऐसे करते हैं, और जाके सब लोग जाके गिरते हैं गड्ढे में। उसी प्रकार दशा होगी अगर हम लोग शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की किताब डेली बेसिस में नहीं पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोग प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने के ऊपर हम लोग एक सेशन लिए थे और बहुत लोगों ने संकल्प किया था, आप में से कितने लोगों ने आधा घंटा करके पढ़ा है? चेक करिए। तो हम सभी को कम से कम आधा घंटा करके प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जीवन के मूल्यवान कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। जीवन के जो लक्ष्य है उससे दूसरे दिशा में चले जाएंगे। तो इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है भगवान के आविर्भाव के पहले ही भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, ये कोई फेत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के भगवान नहीं है। बहुत बार सोचते बंगाल में महाप्रभु को भगवान, हमारे उधर तो राम तो भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु और रामचंद्र या कृष्णचंद्र में कोई फर्क नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था तो गर्ग मुनि भगवान के नामकरण करने के लिए आए थे। तो गर्ग मुनि नंद महाराज को बताए थे कि आपके जो पुत्र हैं ये नारायण के जैसे शक्ति धारण करते हैं और ये हर युग में इनका जन्म होता है। अलग अलग युगों में अलग अलग रंग लेके आते हैं। इस युग में उनका रंग है काला, लेकिन दूसरे 3 युग में 3 रंग लेके आते हैं। तब वो उनको कहते हुए उन्होंने कहा श्वेतो रक्तो तथा पीतो इदानीं कृष्ण तामगता। श्वेतो रक्तो तथा पीतो, तो सत्य युग में उनका रंग है श्वेत, और रक्त दापर युग त्रेता युग में उनका रंग है रक्त।
लाल। तो श्वेत रक्त, और इस इदानीं मतलब अभी इनका रंग क्या है? इदानीं कृष्ण तांगता, इदानीं उनका रंग क्या है? कृष्ण, श्याम वर्ण है। बच गया कौन सा? कौन सा कलर बच गया? श्वेतो रक्तो तथा पीतो इदानीं कृष्ण तांगता, कौन सा बच गया? और युग कौन सा बच गया? युग कौन सा बच गया? कलियुग। तो इससे प्रूफ होता है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कलियुग में जो भगवान का जो रंग होगा, उनका रंग क्या होगा? पीत। पीत मतलब सोने के जैसा, या पीला। अभी गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, उधर बताया गया है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो चंदनांगदी। तो कलियुग में जो भगवान के अवतार रहेगा, क्या रंग रहेगा? सुवर्ण वर्ण। सुवर्ण मतलब गोल्डन, पीला। मैच कर रहे हैं? तो ये जो चैतन्य महाप्रभु को इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी, उनके शरीर में चंदन चर्चित रहेगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो महाप्रभु हमेशा चंदन से सुसज्जित रहते थे। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो चंदनांगदी। और क्या करेंगे? संन्यास कृत। देखिए ये भी बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई समझ नहीं सकते कि चैतन्य वो भगवान है, उससे बड़ा अंधार कौन होगा? बोले थे कि मैं आऊंगा, आज स्टोरी में जब बता रहे थे, फिर रुक्मणी जी रो रही थी, तो पूछे थे क्यों, तो बोल रही कि आपने सोचा है कि डिवोटी का कलयुग में क्या होगा, तो वो कैसे जिएंगे? तो करेक्ट। ब्रह्म वैवर्त पुराण आज टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। तो संन्यास कृतो समो शांतो निष्ठा शांति परायण, तो ये बताया गया है गरुड़ पुराण में कि भगवान संन्यास, भगवान का और कोई अवतार ने संन्यास नहीं लिया है, केवल चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए हमें महाप्रभु के पूर्ण आश्रय लेना चाहिए। युगावतार है, इस कलियुग के अवतार है, जो कलियुग के पतित लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं। तो ये भगवान क्यों आविर्भाव होते हैं? भगवान आविर्भाव के पीछे बहुत सारे कारण है, भागवत गीता में हम लोग सुने हैं। क्या कारण है? भागवत गीता में भगवान कहते हैं इसलिए तदात्मानं सृजाम्य हम, इसके बाद जुगे जुगे आविर्भाव होते। किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। 3 कारण बताते हैं, साधुओं को परित्राण करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो शास्त्र में बताया गया है कि ये 3 कार्य करने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण का आविर्भाव लेना नहीं पड़ता है, भगवान की कोई अवतार कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण या स्वयं भगवान और अवतार में फर्क है, पहले भी हमने चर्चा किया है। तो स्वयं भगवान जो है, जिनमें से सारे अवतार आते हैं, वो है स्वयं भगवान। ईश्वर परमेश्वर,
ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, परात्पर परमेश्वर। ईश्वर जीव है, महेश्वर शिव है, परमेश्वर विष्णु है, परात्पर परमेश्वर कृष्ण है। समझ में आया? तो परात्पर परमेश्वर या स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, स्वयं भगवान जो है, जो सारे अवतार के स्रोत है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेनोतिष्ठन्, राम, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब अवतार है। समझ में आ रहा है? ये सारे अवतार के स्रोत हैं कृष्ण, इसलिए उनको स्वयं भगवान कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्वयं भगवान है, आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, और इनमें से सारे अवतार आते। ते चांशो कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी अवतार हैं, ये कृष्ण की अंश कला है, उनके प्रकाश है। कृष्ण अवतारी, और चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में, ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है। चतुर्युग 4 युग को एक साथ एक चतुर्युग कहते हैं। कलि युग का आयु है 4,32,000 साल। इसको दुगुना करेंगे तो 8 लाख। द्वापर युग, उसको दुगुना करेंगे तो त्रेता, उसको दुगुना करेंगे तो सत्य। ऐसे 4 युग को प्लस करेंगे तो एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 घंटा का रात्रि होता है, और ऐसे 365 दिन में ब्रह्मा का 1 साल होता है, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो ब्रह्मा का एक जो दिन है 12 घंटा, उसमें 1000 चतुर्युग होता है, जिसको एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा का एक दिन, उसमें सोचिए हम लोग कितने बार जन्म होके, मर के, भूत होके, प्रेत होके, फिर जन्म होके हमारा ये हो जाता है बाद में। तो ब्रह्मा का 1000 इस पृथ्वी लोक के समय और ब्रह्म लोक के समय का जो अलग है। ब्रह्म लोक का क्या बोलते, 10 मिनट इस साल का, इस भौतिक जगत का 1 साल बीत जाएगा। तो आइंस्टाइन भी रिलेटिविटी थ्योरी में एक्सेप्ट करते हैं, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। तो ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग में, एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, और 1000 चतुर्युग में भगवान बहुत बार आते हैं। हर युग में 2, 3, 4 बार भगवान आते हैं। तो इसका मतलब है कि 1000 चतुर्युग में भगवान कम से कम 2, 3, 4 हजार बार आते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन कृष्ण आते हैं एक बार। तो स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं एक बार। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग में एक दिन में 1000 चतुर्युग होता है, उसमें कृष्ण आते एक बार। और जिस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, उसके अगला कलयुग में ही केवल चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो दूसरे कलयुग में भी भगवान आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, जो सन्यास लेके कृष्ण प्रेम बांटते हैं। पात्रो अपात्रो ना करे विचार, गोलोकेरो प्रेमो धन। जो गोलोक वृंदावन के प्रेमा भक्ति है, जो कृष्ण
लीला में कृष्णा के भक्तों के कृष्ण के भक्तों के साथ आदान प्रदान किए हैं, जो कृष्णा उनके भक्तों के द्वारा बिक जाते हैं, कृष्णा उनके मां यशोदा के द्वारा बंधे जाते हैं। अभी कोई नरसिंह देव को बांध सकता है? कोई भगवान विष्णु को बांधने के लिए जाएगा तो भगवान भगवान करके सैल्यूट करेंगे। कोई रामचंद्र भगवान अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे किसी के साथ प्रेम करेगा? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कृष्ण, हाँ, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। कृष्ण उनके हर भक्तों के साथ उनके भक्ति का जो प्रतिदान किए हैं, तो जिस प्रकार कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ? भगवान विष्णु को आप पुत्र के रूप में प्रेम कर पाएंगे? तो चतुर्भुज नारायण है, हाँ? आप तो सम्मान करेंगे, दास के रूप में सेवा कर पा सकते, पुत्र के रूप में कर पाएंगे? कृष्ण वो लीला आस्वादन कराते हैं। तो गोलोक वृंदावन में जो भक्ति है और मधुर है, ऐश्वर्य भाव नहीं है उधर। लेकिन दूसरे जो अयोध्या है या द्वारका है या मथुरा है या वैकुंठ है, उधर कृष्ण भगवान है और सब लोग कृष्ण के दास है। लेकिन गोलोक में कृष्ण उनके भक्तों के अधीन हो जाते हैं, उनके भक्तों के सखा हो जाते हैं। उनके सखा लोग कृष्ण के कांध पे चढ़ जाते हैं, कृष्ण के साथ कुश्ती करते हैं। सखिया कृष्ण को प्रेमिक के रूप में प्राप्त करते हैं, गोपियां कृष्ण को पुत्र के रूप में सेवा करती है, यशोदा, नंद महाराज और बाकी जो वरिष्ठ गोप गोपियां है। इवन गाय भी कृष्ण को स्तनपान कराती है। तो इस प्रकार जो गोलोक वृंदावन के जो प्रेमा भक्ति है, उज्जवल मधुर प्रेम, वो भगवान के कोई भी अवतार बांट नहीं सकता।